क्या आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा के 5 सिर क्यों थे? आइए इससे संबंधित एक कहानी सुनते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, जबकि विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता अन्य 2 प्रमुख देवता हैं। भगवान ब्रह्मा को अक्सर 4 सिरों के साथ दर्शाया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी है कि उनके 5 सिर क्यों थे और उनमें से एक सिर कैसे खो गया। सृष्टि की रचना। समय की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा एक कमल से प्रकट हुए जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। ब्रह्मा को ब्रह्मांड की रचना का कार्य सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्राणियों जैसे देवताओं, मनुष्यों, पशुओं और राक्षसों को उत्पन्न किया। हालांकि सृष्टि की रचना के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता थी, और यही वह जगह है जहां उनके सिरों की कहानी सामने आती है। सरस्वती का जन्म और ब्रह्मा की इच्छा। ब्रह्मा ने सरस्वती, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी थीं, को सृष्टि में उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न किया। सरस्वती अत्यंत सुंदर थीं और उन्हें देखकर ब्रह्मा मोहित हो गए। सरस्वती पर आसक्त होकर ब्रह्मा ने 4 दिशाओं में 4 सिर उत्पन्न कर लिए ताकि वे जहां भी जाएं, ब्रह्मा उन्हें देख सकें। सरस्वती ब्रह्मा की इच्छा को समझकर उनसे बचने के लिए आकाश की ओर चली गईं। ब्रह्मा ने सरस्वती को देखने के लिए 5वां सिर ऊपर की ओर उत्पन्न कर लिया। इससे देवी सरस्वती नाराज हो गईं, लेकिन ब्रह्मा अपनी इच्छाओं पर अडिग रहे। भगवान शिव का हस्तक्षेप। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म का पालन कराने वाला माना जाता है, ने इस स्थिति में हस्तक्षेप किया। शिव ब्रह्मा के सरस्वती के प्रति अनुचित व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे, खासकर क्योंकि ब्रह्मा एक सृष्टिकर्ता होने के नाते सांसारिक आसक्तियों से ऊपर होने चाहिए थे। क्रोधित होकर शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। शिव ने ब्रह्मा को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और उन्हें इच्छाओं के अधीन होने के लिए डांटा। तब से ब्रह्मा केवल 4 सिरों के साथ रह गए, जो उनके ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन यह भी याद दिलाते हैं कि इच्छाओं के अधीन होने के परिणाम क्या हो सकते हैं। ब्रह्मा के सिरों का प्रतीकात्मक महत्व। अब ब्रह्मा के 4 सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके सिर चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी होने का संकेत देते हैं। हालांकि ब्रह्मा हिंदू सृष्टि विज्ञान में एक महत्वपूर्ण देवता हैं, उनकी कहानी यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण का महत्व कितना अधिक है और अपनी दिव्य जिम्मेदारियों से चूकने के क्या परिणाम होते हैं। इसके अलावा इस तथ्य से कि ब्रह्मा की पूजा अन्य देवताओं जैसे विष्णु और शिव की तुलना में कम होती है, यह दिखाता है कि उन्होंने सृष्टि में अपनी भूमिका पूरी कर ली है और उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपनी राय व्यक्त करें।